शरद पूर्णिमा से जुड़ी पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं की माने तो एक गांव में एक साहूकार रहा करता था, जिसकी 2 बेटियां थीं, जो मां लक्ष्मी का आराधना में लीन रहती थी और पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान के साथ रखा करती थी। साहूकार की जो बड़ी बेटी थी, उसने पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ मां लक्ष्मी का पूजन कर व्रत को पूरे विधि विधान के साथ पूर्ण किया था। मगर जो छोटी बेटी थी, वो अपना व्रत किसी कारणवश पूरा नहीं कर पाए और व्रत को अधूरा ही छोड़ दिया। अब व्रत पूर्ण न होने के कारणवश छोटी बेटी की कोई भी संतान जीवित पैदा नहीं हो पाई। वो बेहद परेशान और चिंतित रहने लगी और एक दिन अपनी समस्याओं के निवारण के लिए वे ब्राह्मणों की शरण में गई और उसने शिशु मृत्यु का कारण पूछा, तो उन्होंने बताया कि तुमने भूलवश पूर्णिमा का व्रत बीच में ही अधूरा छोड़ा दिया था, जिस कारण तुम्हारी सभी संतान मृत्यु को प्राप्त हो रही है। उसे याद आया कि उसने व्रत अधूरा छोड़ दिया था। ब्राह्मणों ने कहा कि अगर तुम पूरे विधि विधान से शरद पूर्णिमा का व्रत दोबारा करती हो तो तुम्हारी कोई भी संतान मृत्यु को प्राप्त नहीं होगी। जिसके बाद उस कन्या ने सभी नियमों का पालन कर पूर्णिमा का व्रत किया और उसे जीवन में संतान सुख की भी प्राप्ति हुई। शरद पूर्णिमा के दिन रखें इन बातों का खास ख्याल। शरद पूर्णिमा की रात को चांद की छाया में खीर बनाने का विधान है। ऐसा माना जाता है कि घर के बाहर खीर पकाने से चंद्र की किरणें खीर पर पड़ती हैं, जिससे खीर में औषधीय गुण आ जाते हैं। इस रात सभी खिड़कियां और दरवाजे खुले रहने दें, ताकि चंद्रमा की रोशनी घर में प्रवेश करे और मां लक्ष्मी का भी घर में आगमन हो। शरद पूर्णिमा के दिन घर की सफाई अच्छे से करें। शरद पूर्णिमा की रात हनुमान जी के सामने चौमुखा दीपक प्रज्वलित करने का भी विधान है। इसके लिए आप मिट्टी के दीपक में तेल या घी डालकर दीप जला सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि पीपल के पेड़ पर मां लक्ष्मी निवास करती हैं। ऐसे में शरद पूर्णिमा के दिन सुबह सवेरे स्नान करने के बाद पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं और कुछ मिठाई भी अर्पित करें। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बनाए रखने के लिए पति पत्नी दोनों को ही चंद्रमा को दूध का अर्घ्य देना चाहिए, ताकि भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा जोड़े पर सदैव बनी रहे। शरद पूर्णिमा का व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कहते हैं इस रात चंद्रमा की किरणें औषधीय गुणों से परिपूर्ण होती है। मान्यता है कि जिस पर ये किरणें पड़ जाए उसके गंभीर रोग दूर हो जाते हैं। शरद पूर्णिमा की रात जागकर पूजा पाठ और मंत्रों का जाप करना चाहिए। 108 बार मंत्रों का जाप करना चाहिए। जप के लिए कमल गट्टे की माला लेनी चाहिए। इस दिन धन के लेन देन का खास ख्याल रखें। इस दिन किया गया लेन देन आपके जीवन में आर्थिक संकट का कारण बन सकता है।